my dear students. Again, welcome to maths class. Hope you all are fine and do your work regularly. Today we discuss chapter number 13, surface area and volume of mensuration of class 9th NCERT book. प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 11th कंस्ट्रक्शन डिस्कस किया था. आज हम डिस्कस कर रहे हैं न्यू चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ मेंसुरेशंस. ठीक है, मीन्स सरफेस एरिया जो आपके पास सॉलिड है उसका जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम उस कंटेनर की, उस वेसल की कैपेसिटी क्या है वो हम फाइंड करेंगे. ठीक है, वन बाय वन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताना चाहिए कि जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स है वो हम फाइंड करते हैं 3D फिगर, 3 डायमेंशंस फिगर. जैसे आपके पास क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, या प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हो 3D फिगर. क्लियर? मीन्स ये डस्टर 3D है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. ठीक है, जिस रूम में आप बैठे हो वो भी रूम आपका क्यूबॉइड है. ठीक है, लूडो खेलते हो, लूडो का जो डाइस है वो क्यूबॉइड शेप है. तो सारी फिगर 3D है, मीन्स जिस फिगर को हम टच कर सकते हैं. ठीक है, 2D होती है सिंपल. आपका जैसे रेक्टेंगल पेज है एक, और पेज के ऊपर पेज रखते जाओगे तो वो शेप क्या बन जाएगी? क्यूबॉइड. ठीक है, या एक ये जो फिगर डिस्कस करते हैं क्यूब. यहां आपके पास जो ये चैप्टर है इसमें आपकी टोटल 6 टाइप्स की फिगर है, सॉलिड फिगर. ठीक है, क्यूबॉइड, क्यूब, नेक्स्ट में सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर. ठीक है, वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे विद द वर्कशीट्स. Clear? In first worksheet we have to find surface area of cuboid and cube. Clear? तो cuboid और cube में आपको surface area find करना है. Clear? तो cuboid में आपकी जो फिगर है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, और इसी अगर cuboid की सारी साइड सेम कर देते हो, मीन्स सारी साइड्स ही आपने A लिख दी, दैट इज फिगर क्यूब. तो क्यूब बनेगा स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रखते जाओ, क्यूबॉइड बनेगा रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल रखते जाओ. ठीक है, अब इन दोनों का आपने सरफेस एरिया फाइंड करना है. ठीक है, तो सरफेस एरिया आप 2 टाइप से फाइंड करते हो. फर्स्ट है कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया, और सेकंड है टोटल सरफेस एरिया. क्लियर? कि लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया. टोटल मींस जो आपके पास रूम है उस रूम की हर एक फेस को काउंट कर रहे हो. जैसे जिस रूम में आप बैठे हो, ठीक है, उसके आपके 6 फेस है, फ्रंट एंड दिस, ये और ये हो जाएंगे, टॉप एंड बॉटम. तो 6 फेस होगी, इन सभी का ही एरिया फाइंड करते हो तो वो है TSA. बट उसमें से टॉप और बॉटम को इग्नोर कर देते हो. इसको आप ये भी कह सकते हो एरिया ऑफ 4 वॉल्स. ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया में अगर आप अपर और लोअर पार्ट ऐड कर देते हो तो वो फिगर क्या बन जाएगी? टोटल सरफेस एरिया. ठीक है, तो जो कर्व सरफेस एरिया का बेसिक फार्मूला है वो है बेस पेरीमीटर और हाइट. कि जो भी आपके पास फिगर है, ठीक है, जैसे अब एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का जो बेस है वो होगा रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो गया 2 इंटू एल प्लस बी, और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2l प्लस बी और इंटू एच. दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. ठीक है, ऐसे ही अगर इसके केस में करते हो तो पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू ए, साइड मल्टीप्लाई साइड करते हो एरिया हो जाएगा, और हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो एरिया क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर. क्लियर? तो मैं जो सारे हैं एक बार दोबारा लिख के दे रहा हूं फॉर योर इजीनेस. ठीक है, तो जो फिगर आपके पास है शॉर्ट में आप CSA लिख सकते हो. CSA ऑफ क्यूबॉइड, CSA ऑफ क्यूब, TSA ऑफ क्यूबॉइड, TSA ऑफ क्यूब.
ये अभी आपने डिस्कस किए 2l प्लस बी इंटू एच, और ये हो जाएगा 4a²। अब CSA में अगर आप टॉप और बॉटम पार्ट ऐड कर देते हो, ठीक है, l इंटू बी एल इंटू बी अगर आप ऐड कर देते हो तो वो क्या बन जाएगा TSA, 2 इंटू बी एच प्लस एच एल प्लस एल बी, और 2 फेस और ऐड कर दोगे तो 6a²। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस में या कुछ कंसेप्ट में आपके पास आएगा कि आपने अपने रूम में पेंट करना है, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि पेंट आप बॉटम पे नहीं करते हो तो 5 वॉल्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 और अपर पार्ट 5। तो उसमें आप क्या फाइंड करते हो, एरिया ऑफ 5 वॉल्स। तो वो क्या हो जाएगा, जो आपके पास CSA है उसमें जो टॉप पार्ट है L इंटू बी वो आप प्लस कर दो, या जो TSA आपने फाइंड किया है उसमें से बॉटम पार्ट इग्नोर कर दो। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे बेसिक फार्मूलाज, और जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके यही हैं। ओनली आपको वर्डिंग रीड करनी है कि वर्डिंग में आपको गिवन क्या है और क्या चीज फाइंड करनी है। क्लियर? तो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट वर्कशीट 13.1। क्लियर? तो 13.1 में क्या है कि आपके पास एक प्लास्टिक बॉक्स है, लेंथ गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है और हाइट भी गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टार्ट करोगे वही लिख दोगे, जो वर्डिंग आपको गिवन है, लेंथ ऑफ बॉक्स, ब्रेथ ऑफ बॉक्स, हाइट ऑफ बॉक्स, ये तीनों डायमेंशंस आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये है 1.5 मीटर, ब्रेथ गिवन है 1.25 और दिस इज 65 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक बेसिक कंसेप्ट है जो आप आगे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, वो मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं। किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ये आपके कुछ कन्वर्जन्स हैं। ठीक है, और इन सभी में जो गैप है वो इक्वल है, दैट ऑफ 10। ठीक है, ये आपके पास है लार्जेस्ट और ये है स्मॉलेस्ट। अगर लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट जा रहे हो तो आप करते हो मल्टीप्लाई, 10/10 मल्टीप्लाई करते जाओगे। जैसे मैंने आपसे पूछा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, नॉर्मली आप बोलते हो 1000 मीटर, 1000 कैसे आया, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 1000 हो जाएगा। सिमिलरली 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 100 बोलते हो तो 10 मल्टीप्लाई 10 100 हो गया। और सिमिलरली अपोजिट साइड में जा रहे हो तो क्या कर दोगे, डिवाइड। जैसे आपने भी बोला कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे, 1/100 मीटर। और इसको रिमाइंड करने का एक इजी वे भी है, फनी वे भी है। ठीक है, कल हम दोनों मिलेंगे दिल्ली कॉलेज में, तो इस वर्डिंग से आपके जो फर्स्ट लेटर्स है उनसे आपने कंसेप्ट बनाया है कि कल हम दोनों मिलेंगे दिल्ली कॉलेज में। तो फर्स्ट लेटर से आप ये सारा रिमाइंड कर सकते हो। दिस इज एप्लीकेबल फॉर किलोग्राम आल्सो, किलोलीटर आल्सो। क्लियर? तो अब आपके पास 1 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे, तो 65/100 करते हो तो 0.65 मीटर। ये आपके पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट होगी किसकी, प्लास्टिक बॉक्स, मीन शेप क्या हो जाएगी, क्यूबॉइड। क्लियर? इट इज ओपन एट द टॉप, और जो बॉक्स है ऊपर से खुला हुआ है। ठीक है, तो अब आपने उसका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, कि जिस शीट से आपने बॉक्स बनाया उस शीट का एरिया कितना है। अब बॉक्स ऊपर से ओपन है तो एरिया ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगा, अब ऊपर से ओपन है तो मीन्स आप उस बॉक्स के 5 फेसेस काउंट कर रहे हो। क्लियर? तो 5 फेसेस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया अभी, तो CSA प्लस LB, तो CSA क्या हो जाएगा, 2 इंटू L प्लस BH प्लस LB। नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। क्लियर? लेंथ आपके पास है 1.5, ब्रेथ है 1.25 और हाइट है 0.65 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई 1.25। ठीक है, अब इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई, मतलब इन दोनों को अगर आप डायरेक्ट एडिशन करते हो तो ये हो गया 2.75। ठीक है, मल्टीप्लाई में 2 है, मल्टीप्लाई में 0.65 है और इन दोनों की मल्टीप्लाई है। अब आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। मतलब इस चैप्टर में जो मेन चीज है
फार्मूले के बाद आपकी कैलकुलेशंस है कि आप मल्टीप्लाई में परफेक्ट हो या नहीं हो। अगर वो आप परफेक्ट हो तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली आ जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों को अगर आप सोल्व करते हो तो मैं इसका डबल कर रहा हूँ, 0 5 7 4 7 2 14 15 1 5.50 0.65 और 1.5 इंटू 1.25, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, मतलब इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 550 बाय में 100 इंटू 65 बाय में 100, तो जस्ट 55 और 65 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 55 और 65, 5 5 25, ये हो गया 275, 6 5 33 और ये हो गया 5 7 5 और 3। ठीक है, तो और 1 2 3, तो 1 2 3 डेसिमल आ जाएगा 3.575। सिमिलरली दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 125 और 15। ठीक है, 15 5 75, 15 2 30 और 15, तो ये 5 7 8 और 3 के बाद आ जाएगा तो 1.875। अब इनको अगर आप ऐड करते हो तो ये हो गया 550 7 7 14 5 8 और 5 13 और 1 14 1 5.4। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, एरिया आ गया बॉक्स का। तो एरिया किस में लिख दोगे आप, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, मतलब ओनली लेंथ और ब्रेड्थ काउंट कर रहे हो। क्लियर। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि इसकी कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, तो कॉस्ट का रेट भी आपको गिवन है 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट 5.450 मल्टीप्लाई 20, इसको सोल्व कर दीजिए। मतलब इसको आप सोल्व करते हो तो 5450 बाय में 1000 मल्टीप्लाई 20, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। ठीक है, 2 से ये आपका 5 कैंसिल, 5 से 109, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, ₹109। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन और मेथड कि यू हैव टू अप्लाई दिस मेथड इन एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेंशन करोगे कि जो फिगर गिवन है उसके डायमेंशन क्या है, उस डायमेंशंस के बाद आपसे पूछा क्या हुआ है, उसका फार्मूला रिप्लेस कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, अगर कॉस्ट पूछी हुई है जस्ट आपका आंसर। क्लियर है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी आपका यही है कि रूम है एक, ठीक है, रूम की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन है और रूम में आपने वाइट वॉश करनी है, मीन्स पेंट करते हो तो पेंट आपका लोअर पार्ट में नहीं करोगे, तो सेम दिस मेथड। क्लियर है। तो आगे देखिए कुछ क्वेश्चंस और ट्राई करके देखते हैं। क्लियर। तो सेकंड क्वेश्चन आप ट्राई कर रहे हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास जो हॉल है, एक रूम है, उस रूम का जो फ्लोर है उसका आपको पेरीमीटर गिवन है। तो रूम का पेरीमीटर क्या होगा, 2 × L+B, मतलब वो चीज गिवन है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर होल मीन्स 2 × L+B होगा और वो आपको गिवन है 250 मीटर। क्लियर है। उसके बाद आपको रूम की जो हाइट है वो फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपको जो टोटल कॉस्ट है और जो रेट है वो गिवन है। ठीक है, और जो टोटल कॉस्ट है वाइट वॉशिंग की वो आपको गिवन है। टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है, ₹15,000। क्लियर। और जो रेट गिवन है वो आपको गिवन है ₹10 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं, सपोज करो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। ठीक है, आपने एक मिस्त्री को हायर किया कि आपने रूम में पेंट करना है, तो वो कहता है कि मैं 10 रुपीज पर मीटर के अकॉर्डिंग लूंगा और आपका जो रूम है उसके ऊपर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो होगी 15,000। तो मैंने आपसे पूछा कि आपके रूम का एरिया क्या है। ठीक है, तो वही कंसेप्ट यहाँ है। तो अब यहां से आप CSA फाइंड कर लोगे। CSA ऑफ होल क्या हो जाएगा, जो टोटल कॉस्ट है उसको रेट से डिवाइड कर दो, तो CSA क्या हो गया आपके पास 1500 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब CSA का फार्मूला आपके पास होता ही है। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट पेरीमीटर गिवन है,
मीन्स जो ये चीज है ये आपको गिवन है 250 इंटू एच इज इक्वल टू 1500। तो यहां से आप एच फाइंड कर लीजिए 25 6, तो हाइट कितनी होगी 6। मीन्स जो रूम आप काउंट कर रहे हो उस रूम की जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी 6 मीटर। क्लियर। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे ही बाकी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास एक पेंट का कंटेनर है, उस पेंट से आप कितना एरिया कवर कर सकते हो वो आपको गिवन है। ठीक है, कि 9.375 मीटर स्क्वायर गिवन है। ठीक है, तो टोटल पेंट कितना गिवन है, टोटल पेंट गिवन है 9.375 मीटर स्क्वायर। ये टोटल पेंट आपको गिवन है। ठीक है, उस पेंट से आपने ब्रिक्स को पेंट करना है। एक सिंपल सा इमेजिन करके देखिए कि आप ब्रिक्स को जब पेंट करते हो तो उस ब्रिक के एरिया में आप कौन सा एरिया फाइंड करोगे, CSA और TSA। ठीक है, तो वो आपका मेन कंसेप्ट है। ठीक है, तो आप क्या फाइंड करोगे ब्रिक का TSA, क्योंकि ब्रिक्स आप हाथ में रख के पेंट कर सकते हो, रूम नहीं है। रूम को पेंट करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, बट ब्रिक्स को तो आप सारी साइड से पेंट करोगे। सपोज कीजिए इस टाइप की आपकी ब्रिक होगी, तो ब्रिक को जो पेंट करोगे आप सारी साइड से पेंट कर सकते हो, फ्रंट भी बैक भी, साइड भी, दोनों, टॉप और बॉटम। ठीक है, तो क्या फाइंड करोगे TSA। उसके लिए जो डायमेंशंस हैं वो आपको गिवन है। ठीक है, लेंथ ऑफ ब्रिक, हाइट ऑफ ब्रिक और ब्रेड्थ ऑफ ब्रिक, ये तीनों आपको सेंटीमीटर में गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको आप किसमें चेंज कर लोगे, मीटर में। ठीक है, तो डायमेंशंस दे रखे हैं 22.5। आपको जो डायमेंशंस गिवन है मल्टीप्लाई में गिवन है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में आपको इस तरह से मेंशन होंगे। में जो फर्स्ट नंबर है वो लेंथ, सेकंड नंबर है वो ब्रेड्थ और जो थर्ड नंबर है वो हाइट। क्लियर। और जो ब्रेड्थ है वो गिवन है 10 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो गिवन है 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर क्वेश्चन। कि आपको एक रूम में ब्रिक जितनी है उनको आपने पेंट करना है, बस जिस कंटेनर से पेंट कर रहे हो उस कंटेनर में टोटल एरिया इतना है। तो आपसे पूछा गया है कि आप कितनी ब्रिक्स को पेंट कर सकते हो। ठीक है, कितनी ब्रिक्स को पेंट कर सकते हो, ये आपका क्वेश्चन है। तो पहले आप 1 ब्रिक का एरिया निकाल लीजिए कि 1 ब्रिक का एरिया कितना है। ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए भी आपने किया था, कल हम दोनों मिलेंगे दिल्ली कॉलेज में, तो वही कंसेप्ट लगाइए। 22.5 बाय में 100 कर दोगे तो 0.225 मीटर हो गया। 7.5 बाय में 100 कर दोगे, मीन्स इसको ऐसे कर सकते हो कि 22.5 बाय में 10 है और बाय में 100 कर रहे हो तो ये हो जाएगा। सिमिलरली 0.075 मीटर हो जाएगा। और जो ये गिवन है 10 बाय 100 करोगे तो 1 से 0.1 मीटर। ये दोनों आपके पास तीनों डायमेंशन आपके किस में आ गए, मीटर में। अब आप फाइंड कर लीजिए TSA। TSA ऑफ 1 ब्रिक 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यही आप करते हो। ठीक है, अब इनमें L, B और H की जो वैल्यू है वो रिप्लेस कर दीजिए। 0.225 मल्टीप्लाई 0.075 L इंटू B, L इंटू H लिख दिया पहले मैंने। ठीक है, वो आपकी मर्जी लिख सकते हो। सिमिलरली 0.075 इंटू 0.1 ये हो गया BH। सिमिलरली 0.1 इंटू 0.225। अब इनकी आप मल्टीप्लाई करके उसका डबल कीजिए तो आपके पास एक ब्रिक का जो एरिया है वो आ जाएगा। क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन्स 225 बाय में 100 कर रहे हो और 75 बाय में 100 कर रहे हो। ठीक है, तो अपर पार्ट की मल्टीप्लाई कीजिए, डायरेक्ट आप क्या लगा दोगे, डेसिमल। ठीक है, 5 5 is 25, 2 5 2 is 10 और 2 1 5 2 is 10 और 1। क्लियर। ठीक है, अब 7 से कर रहे हो, 7 5 is 35 3
7 2 14 और 3 17 1 7 2 14 और 1 15 5 7 8 6 1 और 1 2 3 4 है तो डेसिमल कहाँ लगा दोगे? तो मतलब जो ये चीज़ है 1.6875 आ गई। ठीक है, सिमिलरली इसको सोल्व कर दीजिए। इन दोनों की तो कैलकुलेशन इजी है। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा 75/1000 हो गया और मल्टीप्लाई में 1 बाय में 10 है तो क्या हो जाएगा 0.0075, क्योंकि 30 पहले थी 1 हो जाएंगे तो 4 डिजिट, तो 0.0075 प्लस। क्लियर है? अब इनको भी सोल्व कर दीजिए कि ये हो जाएगा 225 बाय में 1000 मल्टीप्लाई में 1/10 हो जाएगा, तो 225 बाय में तो 0.0225, तो 0.0225। नाउ ऐड देम और मल्टीप्लाई बाय 2। बस मेन चीज यही है इस चैप्टर में जो कैलकुलेशन है। ठीक है, इनको आप ऐड करते हो 5 5 5 15 15 का 5 1 कैरी 1 हो गया, 7 और 7 14 14 और 2 16 और 1 17। ठीक है, मतलब इसको आप ऐड करके देख लो, आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 1.6875 मतलब 0.0075 और 0.0225, 15 1 7 7 14 और 3 17 17 का 1 8 और 2 10 और 1 11। ठीक है, 1 बच गया 6 और 1 7 और ये हो गया। ठीक है, कि 1.7175 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया ये, कि 1.71। अब इसका आप डबल कर दो। ठीक है, अब डबल करते हो तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 7 5 5 2 10 7 2 14 और 1 15 1 2 और 1 3 17 2 हो गया 34, तो 3.435 हो गया। क्लियर? तो ये आपके पास जो टोटल टीएसए आया ब्रिक का वो आ गया, और टोटल जो पेंट गिवन है वो भी है। अब आपसे पूछा गया नंबर ऑफ ब्रिक्स। नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या होंगी? टोटल पेंट डिवाइड बाय टीएसए ऑफ 1 ब्रिक। ठीक है, तो 1 ब्रिक का एरिया दोनों का आपके पास आया हुआ है 9.375 डिवाइड बाय 3.4350। इन दोनों को डिवाइड कर दो और ये आपका जो है आंसर आ जाएगा प्रॉपर। क्लियर? तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। डिवाइड कर लोगे? नेक्स्ट देखिए आगे। ठीक है, सॉरी एक इस क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक रहेगी। ठीक है, जल्दी जल्दी में होगी वो, कि आपके पास यहाँ 225 बाय में 1000 आना चाहिए था, तो यहाँ भी 1000 आ जाएगा। तो ये जो मल्टीप्लाई है ये आपकी रॉन्ग है, मतलब ये चीज़ नहीं आएगी, उसकी जगह ये चीज़ आएगी। ठीक है, तो उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, बाकी आपकी सेम है। तो ये आपके पास रहेगा 0.016875। ठीक है, और इनको जब ऐड करते हो तो वो एडिशन भी रॉन्ग हो जाएगी। तो एडिशन आ रही है आपके पास 5 7 8 6 4। ठीक है, और 0.0, तो जो इनकी मल्टीप्लाई है वो भी रॉन्ग हो जाएगी, मतलब ये पार्ट भी आपका रॉन्ग आएगा। क्लियर? तो ये मेरी मिस्टेक थी, आप ट्राई करके देखिए, आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो 0.09375 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जस्ट डिवाइड करते हो तो 9.375 डिवाइड बाय 0.09375। ठीक है, तो ये 22450 हो जाएंगी, तो कैंसिल करने पे ये 1000 हो गया और ये 1 लाख बाय में 9375, ये दोनों कैंसिल और 3030 कैंसिल, तो आपकी जो नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं वो कितनी हो जाएंगी? 100। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है और जो 6 है वो ट्राई करके देखिएगा। मैं क्वेश्चन और कर रहा हूँ 7th, और जो होमवर्क है वो यही रहेगा आपकी जो कंप्लीट वर्कशीट। क्लियर? तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7।
ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। शांति स्वीट स्टॉल वाज प्लेसिंग इन ऑर्डर, मतलब एक मिठाई की शॉप है शांति स्वीट्स, उसने एक कंपनी को ऑर्डर किया है कि जो स्वीट के बॉक्सेस हैं वो बनाने हैं। ठीक है, तो बॉक्सेस जो है वो 2 टाइप्स के हैं, लार्जर बॉक्स और स्मॉलर बॉक्स फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। क्लियर है। और उन दोनों की जो क्वांटिटी है वो 250 ईच, मीन्स 250 बॉक्स बड़े बनाने हैं, 250 बॉक्स छोटे बनाने हैं, और उसको ओवरलैप करने में 5% एक्स्ट्रा भी चाहिए, तो उसके बाद उसकी जो कॉस्ट है वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो वर्डिंग आप रीड करके देखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करके दे रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो बिगर बॉक्स है और जो स्मॉलर बॉक्स है, ठीक है, उन दोनों का जो सेपरेट एरिया है वो आप फाइंड कर लीजिए। अब आप सपोज कीजिए, आप फाइंड करके देखिए कि आप बॉक्स बना रहे हो, तो बॉक्स बनाने में आप क्या फाइंड करोगे, CSA और TSA, तो बॉक्स तो पूरा ही बनाओगे, तो पूरे के लिए TSA। ठीक है, तो पहले फाइंड करते हैं फॉर बिगर बॉक्स। फॉर फिगर बॉक्स के जो डायमेंशंस हैं वो आप लिख लोगे। ठीक है, लेंथ ऑफ बॉक्स, ब्रेड्थ, हाइट ऑफ बॉक्स, ये तीनों डायमेंशन बड़े बॉक्स के वो आपको गिवन है। ठीक है, जो बिगर डायमेंशंस हैं वो ये है 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आप क्या फाइंड कर लोगे, TSA। TSA ऑफ बिगर बॉक्स 2 इंटू LB BH प्लस HL, और डायमेंशन आपके पास है, रिप्लेस द वैल्यू 25 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 5 और 25 इंटू 5। ठीक है, 25 टू ज़ा 50, 500 हो गया, ये हो गया 100, और 25 5 ज़ा 125, इनको आप ऐड कर दो, तो ये हो गया 5 1 और 7 725, इसका डबल कर दोगे तो 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बड़े बॉक्स का एरिया आ गया, 1 बॉक्स का। ठीक है, ऐसे ही फॉर स्मॉलर बॉक्स फाइंड कर लीजिए। फॉर स्मॉलर बॉक्स लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये आपको दोनों तीनों डायमेंशंस जो छोटे बॉक्स है उसके भी गिवन है, 15 12 और 5। तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और फाइंड, तो इसका भी आप क्या फाइंड कर लीजिए, TSA ऑफ स्मॉलर बॉक्स। तो सेम फार्मूला रहेगा, तो मैं डायमेंशन पुट कर रहा हूं 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 5, यही होंगे 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो ये हो गया 180, 12 5 ज़ा 60, 15 5 ज़ा 75, इनको आप ऐड कर दीजिए, 5 8 और 6 14, 14 प्लस 7 और 6 13 1। ठीक है, ये एडिशन आ गई कि 5 8 और 6 14 और 7 21, 21 का 1 2, और इसका अगर आप डबल करते हो तो 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक छोटे बॉक्स का एरिया आ गया। मीन्स बड़े बॉक्स का भी आपने फाइंड कर लिया और छोटे बॉक्स का भी फाइंड कर लिया। ठीक है, तो टोटल एरिया ऑफ 1 टाइप फाइंड कर लीजिए, टोटल एरिया ऑफ 1 टाइप ऑफ बॉक्स, तो 1450 प्लस में 630, तो ये हो गया 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर। कि दोनों बॉक्स छोटे और बड़े अगर एक की बात करें तो उसका एरिया कितना आ गया टोटल। अब आपको इसमें है कि इसको ओवरलैप करने के लिए 5% एक्स्ट्रा चाहिए, तो नेक्स्ट में आप 5% फाइंड कर लीजिए। 5% कितना हो जाएगा, 5/100 इंटू 2080, मतलब आपको 104 सेंटीमीटर एरिया टोटल में एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, तो अब आपके पास जो टोटल एरिया है वो कितना हो गया, 2080 प्लस में 104, तो 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, तो टोटल एरिया ऑफ
आपको अब 250 बुक्स बनानी है, तो 250 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2184 मल्टीप्लाई में 250, यही हो जाएगा। अब उसकी आपको लास्ट में कॉस्ट भी निकालनी है, तो टोटल कॉस्ट क्या दे रखी है, ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, कि 1000 सेंटीमीटर के 4 रुपीज लग रहे हैं। तो इनको सोल्व कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 250 से 250 कैंसिल, तो अमाउंट कितनी आ गई 2184, कि मतलब जो शांति स्वीट स्टॉल ने जो जितने बॉक्सेस बनाए 250 बॉक्स, तो उनकी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी इन्वेस्टमेंट होगी 2184। क्लियर। तो ये है आपकी फर्स्ट वर्कशीट, जो क्वेश्चन रह गए वो आप ट्राई करके देखिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।